लगता है अभी डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनके ठीक आवाज के सामने एक उनके समर्थक नेता ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बड़ी और विशाल होर्डिंग लगवाई है। इस होर्डिंग में डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटों का फोटो है, दूसरी तरफ ब्रजेंद्र त्रिपाठी का भी फोटो है। इसके अलावा निर्बल इंडिया शोषित हमारा दल, ये डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद लिखा गया है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। यानी एक तरीके से फिर से बीजेपी पे और योगी सरकार पे उनके समर्थकों ने निशाना साधा है। इसके जरिए एहसास कराने की कोशिश की गई है कि संजय निषाद ने जो भरोसा आप पे जताया है, उस भरोसे को मत तोड़िए, नहीं तो फिर उसका परिणाम कुछ अलग होगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उसके ठीक सामने डॉक्टर संजय निषाद का ये घर है। संजय निषाद यही रहते हैं, सरकारी बंगला है। पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट हुआ करता था, जो समाजवादी पार्टी जिसका संचालन करती थी, मुलायम सिंह यादव जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर अखिलेश यादव। हालांकि जब खाली हुआ तो डॉक्टर संजय निषाद को ये विशालकाय बंगला आवंटित किया गया। यहाँ भी बड़ा सा जो गेट उनके गेट के ठीक सामने एक बनाया गया है, वो भी ब्रजेंद्र त्रिपाठी निषाद पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने होर्डिंग लगवाई है, उन्होंने लगवाया है। बहुत सारी होर्डिंग ब्रजेंद्र त्रिपाठी की लगी हुई है, यानी टिकटार्थी हैं और संजय निषाद के प्रबल समर्थक भी हैं। संजय निषाद बीते दिनों से लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। दिल्ली में जनसभा किए, जिसमें उनके जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, अपना दलिया के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद का पार्टी का अधिवेशन था, और जयंत चौधरी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके नेता मंच पे थे और वहां से हुंकार भरी कि निषाद समाज की समस्या अगर हल नहीं होगी तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके थोड़े दिन के बाद गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां ऐलान करते हैं कि अगर बीजेपी को जरूरत हो तो गठबंधन रखे, नहीं तो तोड़ दे। उसके दूसरे दिन लखनऊ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि ये सब हो जाने के बाद मामला तूल पकड़ता है, तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का फोन आता है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बयानबाजी न करें, आपकी जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जाएगी। उसके थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक का भी फोन इनके पास आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें छोड़ते हैं, लोगों को इंटरव्यू के लिए मना करते हैं और ब्रजेश पाठक की आवाज जाते हैं। वहां मुलाकात होती है तो गुस्सा कुछ शांत होता है, फिर ट्वीट करते हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी की वाहवाही की बात करते हैं। उसके अगले दिन यानी परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, उनके बेटे भी मौजूद थे। क्योंकि बड़ा इशू था, गोरखपुर में जाकर के जहां सीएम का घर है वहां पे बयान दिए थे। लेकिन अब उनके समर्थक ने एक जो पोस्टर लगवाया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने, इससे साफ होता है कि संजय निषाद का अभी गुस्सा आंतरिक रूप से शांत नहीं हुआ है। जो उनकी समस्याएं हैं वो चल नहीं है। उन्होंने और बहुत सारे निशाने साधे थे, यहाँ तक कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सपा के जो नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कुछ अपने जानने वाले का एक स्थानांतरण संजय निषाद से कहा था और घर पे बुला के चाय पिलाई थी, तो ये भी चर्चा होने लगी, क्या सपा में जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिवपाल ने कहा था स्थानांतरण अधिकारियों को दिया, लेकिन अधिकारियों ने नहीं किया, जिससे अपने आप में एक उनको अपमानजनक लगा। उस बात को भी रखा। हालांकि उन्होंने सपा से जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बात कही अगर बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो कोई और दरवाजा मुझे खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था तो भाजपा में आए थे। कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी और योगी सरकार पे निशाना साधा। उपचुनाव के दौरान जब उनको उनकी सीट का टिकट नहीं मिला अम्बेडकर नगर की, तब भी निशाना साधा कि हमारे समर्थक निराश हैं और बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि उपचुनाव में अम्बेडकर नगर की सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद के पास थी और मिर्जापुर की मझवा सीट भी संजय निषाद के पास थी। वो दोनों सीटें बीजेपी लेके गई, जिससे संजय निषाद लगातार परेशान हैं और चिंतित हैं। उनको लगता है कि 2027 में अगर ऐसे रहेंगे तो बीजेपी हमारी सीटों में या जो और दावेदार हैं उनके लिए दिक्कत होगी, तो पार्टी में फूट का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस नाते वो
समय समय पे सरकार पे और बीजेपी पे निशाना साधते रहते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।